गोस्वामी सुखदेव जी भागवत को श्रवण, मनन और पठन को ही सबसे श्रेष्ठ कर्म बताए। इसे अब इस वीडियो के माध्यम से अब भागवत की श्रवण और मनन और पठन करें। भारतवर्ष में एक ऐसा अरण्य है और एक तीर्थ है जहाँ 88,000 सौनक मुनि रहते हैं, जो कलियुग के प्रभाव से बचने के लिए इधर आके रह रहे हैं। और इन 88,000 सौनक मुनियों को उनके गुरु सूत जी वो हर 1,000 साल में उन्हें आके पुराण और ग्रंथाजी सुनाते हैं। सूत जी जो पृथु के वंशज है और उनके पिता जो क्षत्रिय है और माता ब्राह्मणी है। सूत जी जब सौनक मुनियों को इस बार नैमिषारण्य में आके पधारे, तब सौनक मुनियों ने उन्हें हर्षित होकर उनकी जय जयकार करते हुए उनकी आराधना करने लगे और उनसे ये निवेदन करने लगे कि हे प्रभु, आप हमें भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं और सृष्टि रचना के बारे में बताइए। तब सूर्य जी बोलते हैं कि हे सौनक मुनियों, इस श्री कृष्ण की भक्ति ही गंगा है और विषय कामना ही गरल है। तो आप श्री कृष्ण की भक्ति करो और इसी भागवत की कथा सुनो। तब सौनक मुनि पूछते हैं अपने गुरु सूत जी से, एक सूत जी, ये भागवत कब और किसने और कहाँ वर्णन किया? तो सूत जी बोलते हैं कि सौनक मुनियों, पहले तो भगवान ने ब्रह्मा जी से ये भागवत सुनाई जो चतुर्श्लोकी श्लोकी भागवत था, और ब्रह्मा जी ने उन्हें पूर्ण करके नारद जी को सुनाए, नारद जी ने आके व्यास जी को सुनाए, व्यास जी जो पराशर पुत्र हैं वो सुनाए, और व्यास जी ने अपने पुत्र गोस्वामी सुखदेव जी को ये कथा सुनाई। और तब सौनक मुनि बोलते हैं कि सूत जी, ये व्यास पुत्र सुखदेव जी वो कब और कहाँ किसको ये भागवत सुनाई? तब सूत जी बोलते हैं कि हे सौनक मुनियों, जब महाभारत युद्ध में कौरव वंश की हार हुई, तब अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को गर्भ में मारने के लिए गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तब परीक्षित की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें अपने सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को हराया और परीक्षित की रक्षा की। कालक्रम में जब परीक्षित राजा बने और कलियुग के प्रभाव से एक दिन वो जंगल में श्रृंगी मुनि से शापित होकर 8 दिन में और 7 दिन में उनको तक्षक दर्शन करेगा, ऐसा उनको अभिशाप श्रृंगी मुनि ने दिया। ये बात सुनते ही परीक्षित ने दुखी ना होकर और विधि की कोई विधान समझकर और प्रभु की श्री कृष्ण में मन लगाकर गंगा तीर में आके सब मुनि ऋषियों से शास्त्र और वेद आदि पठन किए। जब ये वेद पठन करते वक्त उनका दिल कुछ खालीपन लगा और वो दुनिया के सबसे श्रेष्ठ कर्म और जन्म और मृत्यु के बारे में मुनि ऋषियों को पूछने लगे। तो मुनि ऋषि बोले कि राजा परीक्षित, ये जन्म और मृत्यु हमें नहीं पता है। तब सुखदेव जी आके उधर गंगा तीर पर पधारे और व्यासपीठ पर बैठ के परीक्षित को भागवत सुनाए। परीक्षित ने अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी को पूजन करते, उनकी जय जयकार करते हुए, श्री कृष्ण की लीला को जय जयकार करते हुए भागवत सुनाए। तब सुखदेव जी बोलते हैं, यह परीक्षित, ये जो भागवत अमृतमय भागवत है, ये आप श्रवण करने से आपको एक घड़ी में भी मुक्ति मिल सकती है।
और 7 दिन तो बहुत दूर की बात है। तो परीक्षित बोलते हैं कि हे गुरु सुखदेव जी, आप हमें इस सृष्टि की रचना की बात बताइए और जन्म और मृत्यु की बात बताइए। तो राजा को सुखदेव जी बोलते हैं कि हे परीक्षित, अंदर जाते वक्त सांस वो जन्म है और बाहर निकलती हुई सांस वो मृत्यु है। इतना ही सरल है मृत्यु और जन्म। और दुनिया में सबसे श्रेष्ठ कर्म जो आप पूछना चाहते हो, ये सबसे श्रेष्ठ कर्म है इस भागवत कथा की पठन करना, मनन करना और श्रवण करना। ये सबसे शुभ कर्म। तो परीक्षित बोले, यह है गुरुदेव गोस्वामी सुखदेव जी, आप हमें सृष्टि रचना के बारे में बताइए। तो सुखदेव जी श्री कृष्ण के जय जयकार करते हुए कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। सुखदेव जी बोले, ब्रह्मा जी ने जब पहले सृष्टि की रचना की तब उन्होंने सृष्टि की आगे बढ़ने के लिए उन्होंने अपने बाईं अंग से देवी शत्रुपा को, दाहिने अंग से स्वयंभू मनु को उत्पन्न किया। शत्रुपा और स्वयंभू मनु का विवाह करके उन्होंने उनको आशीर्वाद देके चले गए। तब स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने विवाह के बाद उनके 2 पुत्र और 3 कन्याएं हुए। ये जो 2 पुत्र हुए, पहले तो उत्तानपाद हुए, बाद में प्रियव्रत हुए। 3 कन्याएं जो देवहूति, आकृति और प्रसूति हुई। इस संसार को, सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं मनु ने उत्तानपाद को 2 विवाह किया। उत्तानपाद के 2 पत्नियां थी, एक थी सुरुचि, दूसरी थी सुनीति। सुरुचि से उत्तम नामक पुत्र हुए और सुनीति से ध्रुव नामक पुत्र हुए। ये हुए उत्तानपाद के वंशज, जिसके बारे में बहुत लंबी वीडियो होगी। पहले हम इस स्वयंभू शत्रुपा के वंशज के बारे में बोलते हैं, फिर हर एक कैरेक्टर के बारे में, हर एक राजा के बारे में एक वीडियो आपको अच्छे से समझ के आएगी। श्रवण, मनन और पठन को इस सबसे श्रेष्ठ कर्म बताए। इसे अब इस वीडियो के माध्यम से आप भागवत की श्रवण और मनन और पठन करें।